महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासत गरमाई हुई है। वजह यह है कि जिस तरह से एनसीपी द्वारा लगातार मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री का पोस्टर लगाया जा रहा है अजीत पवार के नाम का, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जो सरकार है, शिंदे फडणवीस सरकार, उसमें भी हलचल मची हुई है। और हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना उद्धव गुट की खासदार यानी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी। उनसे जानते हैं मैडम, जिस तरह से अब महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर खलबली, लगभग 9 महीने बाद, क्योंकि 9 महीने पहले सत्ता परिवर्तन हुआ था, अब एक बार फिर जिस तरह से महाविकास अघाड़ी में भले ही एनसीपी शामिल है, लेकिन अजीत पवार के नाम का भावी मुख्यमंत्री का पोस्टर जगह जगह देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगी? नहीं, कुछ दिन पहले सुप्रिया सुले जी का भी पोस्टर दिखा था, उससे कुछ दिन पहले पवार साहब का दिखा था, कुछ दिन पहले जयंत पाटिल जी का दिखा था। हर पार्टी चाहती है कि उनकी पार्टी के लीडर मुख्यमंत्री बने, पर जनता किसको देखना चाहती है मुख्यमंत्री के रूप में, वो जनता निर्णय लेगी। महाविकास अघाड़ी एकजुट है, एक साथ होकर लड़ाई लड़ रही है। आपने अभी परसों ही जो एपीएमसी के चुनाव आए हैं, नतीजे आए हैं, उसमें आपने देखा होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और वो गद्दार गुट को हमने मात दी है। आने वाले समय में फिर से राज्य में सरकार बनाएंगे और लोकसभा में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व महाविकास अघाड़ी का होगा। इसलिए हम एक साथ होकर, आज वज्रमुठ की रैली है, आप देखेंगे कितनी भव्य तरीके से, भव्य संख्या से लोगों का जमावड़ा होगा। जिस तरह से वज्रमुठ सभा है आज, लेकिन क्या अजीत पवार इस सभा में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल शामिल होंगे। संजय राउत जी ने कहा भी है कि वो उनका आना है। और मैं कहती हूँ अगर नहीं भी आए, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस एक साथ ये लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम ये लड़ाई लड़ेंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है, सबसे अगर लाइकी जो कहते हैं, फेवरेट चीफ मिनिस्टर रहे हों, केपेबल मुख्यमंत्री रहे हों, लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हों, देश के ही नहीं दुनिया भर में उनका नाम हुआ हो, देश की हर मैगजीन के ओपिनियन पोल्स में टॉप 5 के मुख्यमंत्री रहे हों, वो एक और एक उद्धव बाला साहेब ठाकरे हैं। उनकी जो लोकप्रियता है सरकार गिरने के बाद दुगनी क्या तिगनी हुई है। तो हम लोग एक साथ होकर ये लड़ाई लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे और हम फिर से अपना विजयी झंडा लहराएंगे। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 महीने में दूसरी बार मुंबई दौरे पर हैं और कल लगभग आधे घंटे तक एकनाथ शिंदे जी और अमित शाह की जो है मीटिंग हुई, और आज ऐसा भी कहा जा रहा है कि शिंदे जी पवार साहब से मिलने जा रहे हैं। बताऊं, सर फोड़ रहे होंगे क्लोज डोर मीटिंग में कि किसके साथ हमने काम किया है, किसके खिलाफ हमने काम किया है, कौन सी ऐसी शिवसेना को ख़त्म करने का, वो बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना जिनका आशीर्वाद अभी भी मैं मानती हूँ जनता के बीच में है, जनता के साथ है, उनको आपने तोड़ने का काम किया। उनकी पार्टी को, उनके पुत्र को, उनके ग्रैंडसन को ख़त्म करने का काम किया। तो अपना सर पटक पटक कर रो रहे होंगे एपीएमसी के चुनाव जब नतीजे देख रहे होंगे, जब इंडिया टुडे के पोल्स देख रहे होंगे कि इनकी इतनी बुरी करारी हार होने वाली है, तो उनको शायद अक्ल भर रहे होंगे कि भाई साहब आपके साथ गद्दारी तो हमने करा ली, तो हमें विजय भी बनाओ। पर जनता का विश्वास, जनता का जो जोश है, जनता कह रही है कि एक बार अब मैदान में उतरो। फिर हमने आपको धूल नहीं चटाई तो हम यहाँ की जनता नहीं, महाराष्ट्र की जनता नहीं। जिस तरह से अजीत पवार के स्टेटमेंट अलग अलग आ रहे हैं, संजय राउत के भी स्टेटमेंट के बाद अजीत पवार ने कहा था संजय राउत जी अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ना कि एनसीपी के और महाविकास अघाड़ी के हैं। तो अगर ऐसा होता है तो शिवसेना का क्या स्टैंड होगा? ये हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि, और हम सबका स्टैंड क्लियर है। मीडिया में ये खलबली मच रही है क्योंकि ये जो गद्दार गुट है वो चाहता है खलबली मचे, पर हमारी कोई खलबली नहीं है। बल्कि मैं कहूँगी कि कोई जाकर पूछे मुख्यमंत्री से कि आप रातों रात भागकर अपने डिस्ट्रिक्ट में क्यों चले गए, सतारा क्यों चले गए। कोई पूछे मुख्यमंत्री से कि आज हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से वो पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, आप उन पे लाठीचार्ज कर रहे हैं। और आपके उप मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री हैं वो बैठे हुए हैं मॉरिशस में, उनके जो खासी हैं मोहित क्या नाम है उनका, खम्बोज, वो डांस बार में रात के 3:30 बजे तक उनको पुलिस प्रोटेक्शन में वो कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। तो ये सारे सवाल हैं, जनता देख रही है कौन उनके साथ खड़ा है और कौन उनके खिलाफ काम कर रहा है। जिस तरह से राणे परिवार ने चुनौती दी है उद्धव ठाकरे जी को, उन पे बिल्कुल टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी। मैं बस उनको ये कहूँगी गेट वेल सून, क्योंकि उन तीनों परिवार के जनों का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी प्रियंका चतुर्वेदी जी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में भले ही खलबली मची हो, लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के तीनों दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह से निकाय चुनाव में रिजल्ट आए हैं, उससे कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार में जो है खलबली मची हुई है, सहमे हुए हैं कि आने वाले चुनाव में नतीजे फिर भी महाविकास अघाड़ी के ही पक्ष में जाएंगे। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।